तो जनता की ऑडिट रिपोर्ट में आज एनालिसिस एक ऐसी लोकसभा की करते हैं जहां आजादी के बाद हुए 17 चुनाव में 14 बार बाहरी उम्मीदवार को जनता ने संसद भेजा। हम बात कर रहे हैं बिहार के नवादा जिले की। जी हां, 24 के 64 नवादा में बिक चुकी है और एक बार फिर बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा भी वहां हावी हो चुका है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या है नवादा की धरती पर जहां मतदाता बाहरी उम्मीदवार पर ही मुहर लगाती रही है। विश्व को अहिंसा और सामाजिक समरसता का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध और महावीर जैन की धरती नवादा। समय के चक्र ने इंसान की सोच भी बदली और समरसता छोड़ नवादा में जात पात की राजनीति हावी हो गई। नवादा में मुद्दों से ज्यादा मतदान जाति के आधार पर किया जाता है। इन्हीं जातीय समीकरण को नजर में रख बीजेपी ने अगड़ी जाति के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर को मैदान में उतारा। तो वहीं आरजेडी ने पिछड़ी बिरादरी के श्रवण कुशवाहा को हम क्या है? हम प्रधानमंत्री मोदी के एक दूत के रूप में नवादा में। नवादा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला रहा है, लेकिन संयोगवश विकास के दृष्टिकोण से एक पिछड़ा जिला रहा, जिसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का अगर सूची देखिएगा तो उसमें नवादा आता है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई हॉट सीट नहीं है, नहीं तो हम लोग से किसी का टक्कर। हमने पहले ही कहा कि नवादा की जनता चुनाव लड़ रही है, नवादा का बेटा चुनाव लड़ रहा है। यहाँ की नवादा की एक एक, चाहे वो किसी जात बिरादरी मजहब के लोग हो, इस बार चुनाव लड़ रही है। और जो पैराशूट से यहाँ नवादा में उतरे हैं बैरन यहाँ से पहले है। नवादा एक उपेक्षित क्षेत्र रहा है। बीजेपी के कद्दावर नेता सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर पर दाव खेल बीजेपी ने भूमिहार और वैश्य समाज के साथ साथ अगड़ी जाति के वोट बैंक साधने की कोशिश की। नवादा लोकसभा में 6 विधानसभा हैं, जिनमें 4 पर आरजेडी और 2 विधानसभा पर एनडीए का कब्जा है। 6 विधानसभा में 3 भूमिहार, 1 यादव, 1 मुस्लिम और 1 पिछड़ी जाति के विधायक हैं। इसी समीकरण को देखते हुए आरजेडी ने पिछड़ी जाति के श्रवण कुशवाहा एनडीए का विजय रथ रोकने का इन पर जिम्मा है। नवादा का सांसद चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, सभी ने नवादा के साथ छल ही किया है। इसीलिए नवादा आज भी पिछड़ा हुआ है। इस बार लड़ाई आरजेडी के सामने बीजेपी से है, यानी आरजेडी के उम्मीदवार के सामने बीजेपी का उम्मीदवार है। लेकिन इस लड़ाई को और भी दिलचस्प बना रहे हैं 2 बागी उम्मीदवार। नवादा के मैदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों की दावेदारी ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया। आरजेडी के कद्दावर नेता राज बल्लभ यादव के भाई विनोद यादव बगावत कर चुके, तो दूसरी ओर भोजपुरी सिंगर गुंजन सिंह ताल ठोक रही है। आरजेडी को यादव वोट बैंक में सेंधमारी का खतरा मंडरा रहा है, वहीं गुंजन सिंह भूमिहार वोट के साथ साथ अगड़ा वोट काट सकते हैं। दल उल से हमको उससे कोई दिक्कत नहीं। हमको जनता हीरो है, यहाँ का जनता मेरा भगवान है और सब मुझे आशीर्वाद दे रहा है कि आदेश दिया है सर कि बेटा जाओ। गुंजन सिंह वादा किए थे हम कि हम निभाएंगे, निभाने हम। राजनीति की प्रयोगशाला नवादा के जातीय समीकरण पर नजर डालें तो कुल मतदाताओं की संख्या करीब 22,19,000 है, जिसमें पुरुष मतदाता 11,44,668 है। वहीं महिला वोटर 10,74,468। सामाजिक ताने बाने के आंकड़ों के मुताबिक भूमिहार समाज की संख्या 25%, यादव 22%, कुर्मी कुशवाहा 12%,
बनिया और मुस्लिम वोटर 10%, वहीं ब्राह्मण 5% है, जबकि अन्य मतदाताओं की संख्या 16%। 2019 के चुनावी पैटर्न को देखें तो संख्या बल में कम होने के बावजूद नवादा में महिला मतदान का प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रहा है। महावीर और महात्मा बुद्ध ने नवादा की इसी धरती से पूरे विश्व को अहिंसा का संदेश दिया था। साथ ही नवादा की धरती को राजनीति का प्रयोगशाला भी कहा जाता है। बावजूद इसके आज भी नवादा पिछड़ा हुआ है, चाहे बात शिक्षा की हो या फिर स्वास्थ्य की या फिर बढ़ते हुए पलायन की। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ठीक बगल में यानी नवादा के ठीक बगल में नालंदा में जो विकास हुआ है, नवादा की जनता जो है उस विकास का आज भी इंतजार कर रही है। बाबा ये बताइए कि जो विकास नवादा में होना चाहिए वो हुआ? नहीं, ऐसा विकास नहीं हुआ। जो होना चाहिए विकास, किसी क्षेत्र में विकास हमको नजर नहीं आता है। देखिए अंततः जीत होगा बीजेपी का ही। वही जातीय समीकरण, जैसे समीकरण आए सब मोदी को निहार रहे हैं, यहाँ कैंडिडेट को कोई नहीं निहार रहे हैं। सब कोई थोड़े देगा मोदी जी के वोट। हम लोग आरजेडी हैं, तेजस्वी जी को वोट देंगे, लालटेन साहब। तो जैसे के तैसे है, जो भी आते हैं जीतते हैं, दोबारा नहीं आते हैं, दोबारा देखने के लिए भी नहीं आते हैं। यहाँ का मुझे ये भी पता चला कि नवादा में एक भी सेंट्रल स्कूल तक नहीं है सर, बिल्कुल सही बात है। एक भी स्कूल नहीं है, न एक स्कूल है, न एक सही बढ़िया हॉस्पिटल। सर बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला बात है। नवादा बैकवर्ड इलाका, ऐसे यहाँ कोई नहीं कुछ करता है। इलेक्शन के समय में सब आएंगे, इलेक्शन के बाद गायब तो गायब, 5 साल के बाद फिर नजर पड़ेंगे। नवादा की जनता ने हर दल पर भरोसा किया, लेकिन बदले में विकास के नाम सिर्फ ठेंगा मिला। चुनाव आते ही नेताजी वादों का पिटारा लाते हैं और जनता जाति के नाम पर मुहर लगाकर संसद भेज देती है और विकास के मुद्दे फिर ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। चुनावी मैदान सज चुका है और एक बार फिर नेताजी वादों से भरा झोला लेकर घूम रहे हैं। शिक्षा का क्षेत्र एक बहुत बड़ा है, इंडस्ट्री का बहुत स्कोप है, क्योंकि एकदम झारखंड का बॉर्डर लगता है और वहाँ से रास्ते खुलते हैं उड़ीसा, झारखंड, हर तरह का। बगल में देश का 2 बहुत बड़ा स्टील यूनिट है आपका सेंटर है, एक बोकारो, एक जमशेदपुर। तो ये बहुत बड़ा केंद्र हो सकता है बाई प्रोडक्ट का। उसी दिशा में एक वारसलीगंज में एक सीमेंट फैक्ट्री खुलने जा रही है, लेकिन एलाइड इंडस्ट्री भी खुले ताकि अब एम्प्लॉयमेंट। हमारी जन समस्या इतनी बड़ी नवादा में है, नवादा में कहीं कोई विकास दिखता नहीं है। वह चाहे नवादा पूरे जिले में शौचालय की व्यवस्था हो या स्वच्छता पानी की व्यवस्था हो, सदर अस्पताल की व्यवस्था हो या केंद्रीय विद्यालय की व्यवस्था हो, चीनी मिल की समस्या हो या फिर हमारी जाम की समस्या हो। समस्या अनेक है, लेकिन निश्चित तौर पर हम बहुत नीचे से ऊपर आए हैं। एक गरीब का बेटा है और आने पर सभी गरीब गुरबा दुख दर्दों का दर्द समझे। नवादा के सियासी सफर पर नजर डाले तो जातिगत राजनीति मुद्दों से ज्यादा हावी रहती है। आजादी के बाद से नवादा जिले में 1952 से लेकर 1984 तक 8 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की, जबकि 1967 और 1977 में निर्दलीय उम्मीदवार और राष्ट्रीय लोक दल जीती। वहीं 1989 से लेकर 1996 तक CPI-M काबिज रही। 1996 में पहली बार नवादा में भाजपा काबिज हुई। 1998 और 2004 RJD के खाते में गई, लेकिन 2009 के बाद से नवादा पर बीजेपी और उसकी सहयोगी दलों का कब्जा रहा है। 15 साल से बीजेपी के विजय रथ को रोकना RJD के सामने सबसे बड़ी चुनौती। दरअसल नवादा की राजनीति की धुरी भूमिहार और यादव बिरादरी के इर्द गिर्द घूमती है। वहीं पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक किसी भी दल